वह मुस्कान जो सबको चौंका गई। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में रहने वाली शांति देवी का नाम जैसे ही आता, पूरे गांव के चेहरे पर मुस्कान आ जाती। 60 वर्ष की उम्र में भी वह चेहरे पर वही चमक ली, हर किसी से वैसे ही गर्मजोशी से मिलती थीं, जैसे कोई अपनी माँ से। उनके पति की मृत्यु 15 साल पहले हो चुकी थी। बेटे दो थे, पर अब दोनों शहर में बस गए थे। एक दिन गांव में अचानक खबर फैलती है कि शांति देवी को कैंसर है। गांव वालों को जैसे यकीन ही नहीं हुआ। जिस औरत ने कभी किसी को रोते नहीं देखा, खुद कैसे टूटी होगी ये खबर सुनकर। लेकिन चौंकाने वाली बात यह थी कि शांति देवी पहले जैसी ही मुस्कुराती रहीं। मंदिर में पूजा, बच्चों को कहानियां, बूढ़ों की सेवा, सब कुछ वैसे ही चलता रहा। लोगों ने पूछा, अम्मा, आप दुखी नहीं हैं? वो बोली, बेटा, जिंदगी का क्या भरोसा, ये तो ईश्वर का खेल है। मैं क्यों रोऊं? जब तक सांस है, तब तक मुस्कान है। हर किसी ने सोचा कि शायद वो दर्द छिपा रही है। लेकिन एक दिन जब गांव की मासूम बच्ची राधा ने पूछ लिया, दादी, आपको दर्द नहीं होता? तो शांति देवी ने अपनी साड़ी के पल्लू से उसके सिर को सहलाते हुए कहा, दर्द होता है बेटी, पर अगर मैं उसे अपने चेहरे पर दिखा दूं, तो दूसरों को भी दुखी कर दूंगी। अगर मैं मुस्कुरा दूं, तो शायद किसी की हिम्मत बंध जाए। इस बात ने वहां खड़े हर इंसान को रुला दिया। इलाज के लिए शांति देवी को शहर ले जाया गया। गांव वाले पैसे जोड़कर उनके इलाज में मदद कर रहे थे। डॉक्टरों ने कहा कि बीमारी बहुत बढ़ चुकी है, पर शांति देवी ने डॉक्टर से एक ही बात कही, डॉक्टर साहब, इलाज आप करें, पर मेरी मुस्कान मत छीनिए। इलाज के दौरान भी वह नर्सों को अपने किस्से सुनाती, दूसरे मरीजों को हिम्मत देती। एक दिन कैंसर वार्ड के डॉक्टरों ने एक सभा बुलाई और उन्हें सम्मानित किया, जिन्होंने कैंसर वार्ड को मंदिर बना दिया। शांति देवी का एक वीडियो वायरल हो गया, जिसमें वे हॉस्पिटल के बिस्तर पर बैठी कह रही थीं, जिंदगी में गम तो आएंगे ही, पर अगर हम उन्हें दिल में बसा लें, तो मुस्कान कहाँ बचेगी? और जब मुस्कान ही नहीं रही, तो जिंदगी जीने का क्या मजा? ये वीडियो लाखों लोगों तक पहुंचा, खासकर कैंसर पेशेंट्स के लिए एक नई प्रेरणा बना। शांति देवी की हालत धीरे धीरे बिगड़ती जा रही थी, लेकिन उन्होंने कभी शिकायत नहीं की। एक दिन उनके बेटे ने पूछा, माँ, आप इतने शांति से कैसे जी रही हैं? उन्होंने उत्तर दिया, बेटा, जब तू छोटा था, रात को तेज बुखार होता था, तू रोता था, मैं मुस्कुरा के तेरे माथे पर हाथ रखती थी, क्योंकि अगर माँ डर गई तो बच्चा कैसे हिम्मत करेगा? जिंदगी भी मेरी औलाद है, मैं माँ हूँ, इसे डर नहीं दिखा सकती। आखिरी दिनों में भी शांति देवी ने किसी को परेशान नहीं किया। उनकी अंतिम इच्छा थी कि जब उनका अंतिम संस्कार हो, तब शंख बजाया जाए और सब लोग सफेद की बजाय रंग बिरंगे कपड़े पहने। गांव के लोगों ने उनकी बात मानी। वह दिन सच में किसी उत्सव जैसा लगा। लोग बोले, अम्मा हंसते हुए आईं, हंसते हुए गईं। उनकी मृत्यु के बाद गांव के मंदिर में एक पत्थर लगाया गया। यहाँ वो बैठी थीं, जो खुद बुझती गई पर औरों को रोशन करती गई। बच्चे अब भी मंदिर के पास खेलते हुए कहते हैं, शांति दादी देख रही होंगी, मुस्कुराओ मत रो। इस कहानी का सार केवल इतना नहीं है कि शांति देवी ने दर्द में भी मुस्कुराना नहीं छोड़ा, बल्कि यह है कि खुश रहना एक चुनाव है, और कठिन समय में ये चुनाव और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है। कठिनाइयां जीवन में आएंगी, कभी आर्थिक तंगी होगी, कभी अपनों की दूरी होगी, कभी बीमारी आएगी, कभी अपमान मिलेगा, पर इन सबसे ऊपर होती है आपकी सोच। अगर सोच मुस्कुराने की है, तो आंसू भी मोती बन जाते हैं।